अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ शेप। आज हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ शेप। एसेंट जो वर्ड है इसकी मीनिंग है अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि रूट से ऊपर की तरफ पानी का मूव करना। शेप मीन्स डिजोल्व मिनरल आइंस, वो आइंस जो कि वो कहाँ जाते हैं, सॉइल से जाते हैं प्लांट के फर्दर पार्ट्स में, स्टेम में। अब एसेंट ऑफ शेप किसे कहते हैं? द एसेंट ऑफ शेप इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बड़े प्लांट्स में होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये जाइलम क्या करता है, जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। अब वाटर क्या करता है, सोइल से लेके अपवर्ड यानी कि फर्दर पार्ट्स में ऊपर की तरफ मूव करता है। हाँ, और वाटर जो होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, रूट से ऊपर की तरफ का प्रोसेस होता है। ये बड़े प्लांट्स में होता है। अब जैसे कि हमारे घरों में वाटर का टैंक लगा होता है, तो वो क्या होता है, ऊपर लगा होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक मोटर होती है जिसके ज़रिए वो पानी क्या करता है, मूव करता है ऊपर। अब यहाँ पे ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें भी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मोटर वगैरह। अब इस टाइप का प्रोसेस है बड़े प्लांट्स में होता है। और इसमें जो है, इसमें कुछ फोर्सेस होती हैं जिसके ज़रिए पानी जो है रूट से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। टेक थ्योरी। अब ये जो है जो ट्रांसपायरेशन पुल है, ये अभी हम पूरा प्रोसेस इसका देखेंगे। अब ये जो है एडेशन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं डिफरेंट शेप के, वो आपस में एक चेन की तरह कनेक्ट होते हैं। अब जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, एक ये, यानी कि इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं चेन की तरह। और ये भी एक किस्म की फोर्स है। अब यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जाइलम में प्रेजेंट होती है कोहेजन। अब कोहेजन क्या है, कोहेजन भी एक फोर्स है, ये भी फोर्स की तरह होता है। इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं एक चेन की तरह, जैसे यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट है। के बाद आता है टेंशन। अब टेंशन क्या होता है, टेंशन ये एक फोर्स है। अब इसमें क्या होता है, ये एक फोर्स है, इसमें जो ये एक चेन की तरह बनी होती है इस तरीके से, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। देखेंगे ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ट्रांसपायरेशन वो होती है जो वाटर है, वाटर क्या करता है, मूव करता है, जाइलम के ज़रिए आता है प्लांट में। प्लांट में से वो जो वाटर होता है वो एवापोरेट हो जाता है गैसेस की फॉर्म में, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। कहते हैं डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम पे हम देखते हैं कि ये फोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करता है, सॉइल से। सॉइल क्योंकि वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वाटर होता है वो रूट में एंटर होता है, रूट में एंटर होने के बाद वो अपवर्ड जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वाटर मूव करता है। छोटे प्लांट्स में तो इजीली होता है, लेकिन ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें किस तरीके से होता है, कौन सी ऐसी फोर्स होती है जिसके ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ। जाइलम में क्या होता है कि जाइलम में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या किस तरीके से आपस में चेन की तरह कनेक्ट है, वो आपस में ही मूव करते हैं। यहाँ पे भी पानी कम होता है, वाटर वहीं पे मूव करता है। अब यहाँ से ऊपर की, यानी कि वो रूट से मूव करता है। टेंशन जो फोर्स होती है, यहाँ से उसको फोर्स लगती है, यानी कि यहाँ से इसको फोर्स लगती है, वो ऊपर मूव करता है। कि जो मॉलिक्यूल होते हैं बाउंड की तरह कनेक्ट होते हैं, जिसको मतलब तोड़ नहीं सकते, वो स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। इसमें फोर्स लगी होती है जिसके ज़रिए वो वाटर ऊपर जो होता है मूव करता है। लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है सेल्स प्रेजेंट है। अब मेसोफिल सेल्स में क्या होता है कि ये जो वाटर आ रहा है, ये वाटर यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में एंटर होता है, यानी कि अगर ये वाला एक जो मॉलिक्यूल है ये वाटर में एंटर होने के बाद ये आपस में कनेक्ट है, तो वो आपस में मतलब एक फोर्स इनको लगती है, वो आकर यहाँ पे मेजर आया है
इंट्रासेल्युलर स्पेस में। अब जैसे वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए वो गैसेस की फॉर्म में या एवापोरेट हो जाते हैं। यहाँ सेल्स में आने के बाद यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे सनलाइट पड़ती है लीफ को जब सनलाइट पड़ती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वाटर जो होता है वो एवापोरेट हो जाता है। अब यहाँ से मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, जब सनलाइट ज़्यादा आती है तो इसमें यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इससे बाहर वाटर निकल के आता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस। ये जो स्पेस है इसको इंट्रासेल्युलर स्पेस कहा जाता है। इसमें वाटर आइटाएँ यहाँ पे प्रेजेंट है लीफ में, और ये दिन में ओपन रहते हैं, और ये जो वाटर है गैसेस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाता है। यहाँ पे एवापोरेट होने के बाद ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इसमें क्या होता है, फिर से इनको वाटर की नीड पड़ती है, इनको फिर से पानी चाहिए। अब इसको पानी चाहिए, फिर से ये क्या होता है कि वाटर जो है जाइलम से मूव करता आ रहा है, यानी कि उसको एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स के ज़रिए आ रहा है, फिर वो मेसोफिल सेल्स में आ रहा है, और मेसोफिल सेल्स में वाटर इंटर हो जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी इस पूरे जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें वाटर की मैकेनिज्म चलती है। जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को इसको फोर्स लगा रहे होते हैं। अब ये वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा, यहाँ पे वाटर जो इंटर हुआ मेसोफिल सेल्स में आने के बाद यहाँ पे सनलाइट पड़ी। सनलाइट पड़ने के बाद क्या हुआ कि मेसोफिल सेल से वाटर बाहर आया। बाहर आने के बाद क्या हुआ कि दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए यहाँ पे गार्ड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से वो क्या हुए, एवापोरेट हो गए गैसेस की फॉर्म में। इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये एक पुल लग रही है, आपस में एक दूसरे को खींचा। हमारा लेक्चर ये था, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है वो बड़े प्लांट्स में होता है, और ये कैसे होता है कि जाइलम के ज़रिए वाटर मूव करता है, कहाँ पे, रूट से लेके। हमने देखा एडेजन वो मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद वो एक चेन बनाते हैं, चेन बनाने के बाद वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद हमने देखा कोहेजन वो होता है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं सेम मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि मूव करते हैं। अब उसके बाद आता है टेंशन क्या होता है, ये एक किस्म की फोर्स होती है, और ये इस तरीके से मतलब चेन की तरह होती है, जो जिसको मतलब इसमें कुछ भी ना लगे और ये टूट ना सके, इस तरीके की होती है। उसके बाद ये इनको वाटर के मॉलिक्यूल को फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे लीफ में एंटर होने के बाद मेसोफिल सेल्स में जाता है। मेसोफिल सेल्स से अब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़ने के बाद वो वाटर क्या करता है, बाहर इंट्रासेल्युलर स्पेस में आता है। उसमें आने के बाद वो क्या करता है, गैसेस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब